बीमारियां लग गई हैं बहुत ज़्यादा छोटी सी उम्र में। तो अभी कितनी उम्र है आपकी? 34+। ठीक है, तो आपको योग करना चाहिए और अंकुरित अनाज सलाद ही खाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी, गुरुजी सबसे बड़ा दान क्या है? सबसे बड़ा दान जी क्या है? सभी दान बड़े हैं, जिसमें सबसे बड़ा दान है अन्नदान, जलदान, अभय दान, कन्यादान, भूमि दान, स्वर्ण दान, सब बड़े हैं अपनी अपनी जगह। मायने सबसे बड़ा अन्न और जल, क्योंकि सबके बिना जीवन संभव और गुजारा है, अन्न और जल के बिना नहीं, इसलिए जलदान, अन्नदान। जी। और गुरुजी सबसे बड़ा ज्ञान? सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? सबसे बड़ा ज्ञान है कि कण कण में ईश्वर को देख लेना। जी यदि हम ज्ञानी हैं जी तो ईश्वर को हम कण कण में देखना जाने। यदि हम कण कण में ईश्वर को देख रहे हैं सब जगह, तो ज्ञान है। सब जगह ईश्वर नजर नहीं आ रहे हैं तो फिर वो ज्ञान नहीं है। जी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी आप में हमें साक्षात कृष्ण भगवान दिखते हैं, बस हमें इतना ही कहना था। अच्छा गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी प्रश्न ये है कि जैसे हिंदू धर्म में जो दाह संस्कार होता है वो अग्नि में किया जाता है, और अन्य धर्म जैसे मुस्लिम धर्म है या ईसाई धर्म है उसमें व्यक्ति को जमीन में गाड़ा जाता है। अब जो हमारे कुछ मुख्य गुरु जो ऐसे होते हैं जिनकी समाधि बनाई जाती है, तो ये क्या कारणवश है कि जो एक आम व्यक्ति है उसको दाह संस्कार अग्नि में किया जाता है, और जो बड़े गुरु हैं उनकी भी समाधि एज इक्वल टू ईसाई धर्म जिनको दबाया जाता है वैसे क्यों बनाई जाती है? ऐसा है कि हमारे यहाँ जब दशरथ जी की मृत्यु हुई, जी राम के पिता हैं दशरथ जी, तो राम के पिता जी हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो उनकी जब मृत्यु हुई तो उनके लिए भी अंतिम संस्कार लकड़ियों की चिता बना करके अंतिम अंत्येष्टि भरत जी ने की। ठीक है? ठीक है जी। हमारे यहाँ अग्नि में संस्कार क्यों होता है, इसका कारण है हमारा शरीर बनता है पंच महाभूत से, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। अभी आपने सुना होगा कि जब लॉकडाउन लगा और कोरोना बढ़ा तो आपने सुना होगा न्यूज़ पर कि सरकार ने मना कर दिया था कि चाहे तुम मुस्लिम हो, ईसाई हो, बॉडी को जलाना ही पड़ेगा, क्योंकि जला करके ही कोरोना के सारे बैक्टीरिया को नष्ट किया जा सकता है। बॉडी को गड़ाओगे जी तो वो बैक्टीरिया बना रहेगा। सुना था आपने ये बात? जी बिल्कुल जी बिल्कुल सुना था। तो हम सब ने ये कोरोना में ये बात सुनी। तो जब बीमारी बढ़ी कोरोना की तो फिर कोई धर्म काम नहीं आया, फिर सीधा अग्नि संस्कार करना पड़ा। बिल्कुल जी। तो वही करना पड़ा जो सनातन पहले से करता चला आ रहा तो है। गुरुजी एक छोटा सा इसमें ये विचार अभी है। पूरा नहीं हुआ, जी पूरा कर लो। तो हमारा सनातन तो देखो साइंटिफिक सच निकला। बिल्कुल जी। अब आपने बात की कि संतों का, जी तो देखो सारे संतों का, अधिकांश संतों का भी संस्कार ही होता है। हमारे यहाँ जो सन्यास परंपरा है केवल उनको छोड़ करके, सन्यासियों का क्यों नहीं होता? क्योंकि सन्यासी जो होते हैं वो अग्नि का स्पर्श नहीं करते, सारी जिंदगी भिक्षा मांग के खाते हैं, वो बना नहीं सकते। कितनी भी सर्दी हो आग ताप नहीं सकता। सन्यासी को आग का स्पर्श वर्जित है, वो ना आग तापेगा, तापना समझते हो? जी बिल्कुल जी। आग के पास नहीं जाना। जा ना वो आग तापेगा, ना वो आग में भोजन बना सकता, ना वो आग का स्पर्श कर सकता। तो उसको वर्जित है, इसलिए उसने जीवन भर तपस्या की है ईश्वर को पाने। तो उसका मरने के बाद भी उसका संकल्प खंडित ना हो, इसलिए उसको समाधि दी जाती है। धन्यवाद। दूसरा, बिल्कुल जो संत हैं, जिन संतों को अग्नि नहीं लगाई जाती, उन संतों को जल समाधि दी जाती है। हमारे यहाँ कौन सी समाधि है? जल समाधि। जल समाधि। क्यों? ताकि उसकी बॉडी को जीव जंतु जो पर्यावरण के हिसाब से वो, हाँ, जो पानी के जलचर जीव जंतु हैं वो उसको खाकर और उसका पेट भर जाए। कि संत बोले कि जीते जी मैंने भगवान की सेवा करी, भाई मरने के बाद जलाओ क्यों, वेस्ट क्यों हो, किसी का पेट भरने के काम आता है शरीर। यही संतों का दान है।
इसलिए जल समाधि होती है। अब बताओ, संतुष्ट हो? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। जय फिर श्री बढ़िया, राधे। सही। जय गुरु जी। जय हो। प्रभु जी, मैं मांस खाता था 3 साल पहले, तो कुछ पाप चढ़ेगा मेरे को? अब नहीं खाते? नहीं, अब नहीं खाता। हाँ, तो पाप चढ़ा होगा थोड़ा, फिर उतर गया होगा। मैं व्रत भी रखता हूँ, हैं? सोमवार के मंगलवार के व्रत भी हाँ, रखता हूँ। जैसे जैसे ना बेटा दिया जलाने से अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार पुण्य करने से पाप मिट जाता है। आपने अब अच्छा किया, अब ना हाँ खाना जी। मांस। नहीं, अब नहीं खाता हूँ मैं। शराब मैंने नहीं, शराब तो मैं पीता ही नहीं। फिर अच्छा है। एक क्वेश्चन और था प्रभु जी। हाँ, बोलो। वो मतलब मैं देहरादून पढ़ता हूँ, तो मेरे दोस्त सारे मतलब नशा करते हैं सब। करने दो। वे ऐसे कहते तू भी कर। नहीं नहीं, बोले तुम चूल्हे में जाओ, हम काहे करें? अब मैं एक लोता लड़का हूँ अपने घर का। हाँ, तुमको पढ़ लिख के योग्य बनना है, बड़े पद पर जाना, खूब पैसा कमाना, खूब नहीं, समाज की सेवा करनी है। नहीं, मेरी 85% आई है अभी। अरे बढ़िया। 85 भाई। सुनो, तो घर पढ़ाई में मन लगाना, नहीं, घर पढ़ाई में मन लड़की लगाऊंगा। बड़की में ना लगा लेना मन। नहीं, एक गर्लफ्रेंड है, झूठ नहीं बोलता। एक गर्लफ्रेंड है तो बेटा क्या 2-4 चाहते हो? नहीं नहीं, एक बहुत, एक सही है। अभी कितने साल के हो? अभी मैं 20 साल का हूँ। 20 साल में एक गर्लफ्रेंड रख ली? वो तो 12 साल का ना, मैं जब से दी मेरे तो। अरे बड़े एडवांस हो। तो ये अच्छा है कि गलत है? अब अच्छा है। हैं? सही है। नहीं, ये सब गर्लफ्रेंड रखना सही है कि गलत है? प्रभु जी प्यार हो जावे, क्या करे। अच्छा। हाँ तुम्हारे पिताजी को पता है? हाँ, सबको पता है, बस कुछ कहते ही नहीं। इनका अकेला है, बिगड़ रहा, बिगड़ने दो। हाँ हाँ, ऐसे कह रहे हैं पर बेटा ऐसा गलत है। शास्त्रों के अनुसार से देखो, किसी भी महिला को, हाँ जी। किसी भी स्त्री को गलत भाव से देखना, गलत भाव से उसको स्पर्श करना, ये नहीं नहीं, अब तक का कुछ नहीं हुआ प्रभु जी। ठीक धर्म है। से चलते प्रभु जी। हाँ। आशीर्वाद दो, हमारी शादी हो जाए आगे जाके बस। अच्छा, उसी से? हाँ प्रभु जी। हाँ, शादी कर लो तब तो बढ़िया है। हाँ जी। अच्छा, विवाह कर लेना पर उसी से। हाँ जी, आप भी आइयो। हैं? आप भी आओगे कहाँ? शादी में हमारी? आओ, बताना, निमंत्रण देना तो आएंगे। कहाँ होगी शादी? नैनीताल डेस्टिनेशन वेडिंग करूंगा। तालों के ताल नैनीताल। हाँ जी। तो नैनीताल बिल्कुल, आप निमंत्रण दोगे तो हम कोशिश करेंगे। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, है उसी से भाई। करना शादी। हाँ, उसी से करेंगे। छोड़ ना देना। ठीक है, बस वो ना छोड़े बस। हैं? वो मत छोड़े बस। वो ना छोड़े। ना जी। और छोड़ दी तो? बस फिर क्या करे, फिर तो मैं भी बाबा बन जाऊंगा। हाँ। फिर मेरे पास आ जाना। हाँ, यदि छोड़ दे हाँ, तो आपके पास रोना आऊंगा। मत, ठीक है, रोना मत। परेशान ना होना, बस। सीधा मेरे पास आना। हाँ जी। ठीक है? हम ठीक है कथा भाई। सुना सुना के और तुम्हें ठीक और- करेंगे। और ये मेरे दोस्त है, मतलब ये जो ये कैमरा ले रहा है। हाँ। मैं सुबह 11 बजे उठा था, मैं देहरादून पढ़ता हूँ, देहरादून से आया था। हाँ। तो ऐसे कह रहे प्रभु जी के पास चल। हाँ। आग मैंने खुली थी, बिना नाव आ रहा, प्रभु जी कुछ आग खुली थी मेरी। अरे मैंने ही लिया उठा के, हम्म। क्या वहाँ प्रभु जी के पास चल। हम्म। ऐसे चलो, अच्छा दोस्त ये है। नहीं, दारू इसकी दारू कैसे छूटेगी? बात ये कराओ। दारू पीता है, बात कराओ। ये बहुत पीता है, अब भी दारू ले रहा है। अभी पी रखी है? झूठ बोल रहा है प्रभु जी, झूठ बोल रहा है, हैं? झूठ बोल रहा है। नहीं, वो झूठ तो नहीं बोल रहा है। नहीं, दारू पीता है, सच में पीता है दारू। खाओ माँ कसम के दारू नहीं पीते। नहीं, पीता हूँ, पीता हूँ। हाँ, फिर पीता हूँ, सच बुलवाने की दवाई भी है हमारे पास। पीता हूँ, पीता हूँ गुरुजी, पीते हो ना? बिल्कुल। अब ये बताओ काहे पीते हो? बस वही गुस्सा वगैरह, हैं? गुस्सा वगैरह घर का। क्या? गुस्सा वगैरह घर का, घर का क्लेश गुस्सा वगैरह होता है तो मन करता है फिर। तो घर का गुस्सा होता है तो शराब पी लेते हो? भाई मन करता है फिर तो गुरुजी। तो किससे गुस्सा होते हो घर में? वही क्या नाम, घर की लड़ाई वगैरह से तो थोड़ा, हैं? घर की लड़ाई होती रहती है ना घर में। पत्नी है? नहीं नहीं नहीं, शादी भी नहीं हुई अभी पे तो मेरी। अभी तो फिर मम्मी है किससे मेरी। लड़ाई होती है? बड़े भाई से, मम्मी से, पापा से होती रहती है। तो पापा से लड़ाई होती है तो शराब पी लेते हो। तो फिर क्या होती है? शराब पीने के बाद गुस्सा उतर जाती है? नहीं, गुस्सा तो उतरता नहीं, हो रहा है ज़्यादा। शराब पीना सही है? नहीं, गलत है गुरुजी। फिर काहे पीते हो जब पता है कि गलत है? ये तो ठीक है शराब पी करके बर्बाद हो जाओगे बेटा। कितने लोगों के घर मकान, पत्नी का मंगलसूत्र तक बिक गया, ना घर जी के गुरुजी। बचे ना घाट के बचे। अब उनमें एक तुम्हारा भी नंबर है। पर गुरुजी ये छूटने मतलब कैसे छूटेगी फिलहाल, आप बता सकते हो? यार
करने से सब होता है। जी गुरुजी। आप छोड़ने का दृढ़ निश्चय कर लो तो आपके दृढ़ निश्चय दृढ़ संकल्प के आगे भला कहाँ शराब की चलेगी। पर गुरुजी जैसे मैंने छोड़ने की कोशिश भी करी है, 1-2 महीने तक छुट्टी है, लेकिन फिर से लत लग जाती है। आप रोज कथा सुना करो, रोज हमारी बातें सुना करो, संतों की बातें सुना करो, आप शराब से बच पाओगे। जी गुरुजी। रोज कथा सुना करो। जी गुरुजी। ठीक है, ओके ठीक है गुरुजी। पक्का वादा करो कि नहीं पियोगे। ठीक है गुरुजी। क्या ठीक है? फिलहाल तो वादा करते हैं, हैं? नहीं पिएगे। नहीं पीना। जी गुरुजी। पक्का? जी गुरुजी पक्का एकदम। माँ कसम। माँ कसम तो नहीं खाई जाएगी। काहे नहीं खाओगे माँ कसम? गुरुजी ये चीट। माँ कसम खा के बोलो कि अब शराब नहीं पियेंगे। ठीक है गुरुजी। क्या ठीक है? माँ कसम। ठीक है गुरुजी। बोलो माँ कसम मैं शराब नहीं पीऊंगा। ठीक है गुरुजी, माँ कसम नहीं पिएगा। आप देखो माँ की कसम खाई है। जी माँ तो सबसे ऊपर होती है। हाँ इसलिए अब नहीं सबसे पीना। ऊपर चलो भाई ताली होती है। बजाने के लिए। ठीक है गुरुजी। हेलो प्रभु जी। हाँ भाई ताली कम कर लो थोड़ी सी। मैं ऐसे कह रहा प्रभु जी मेरी शादी हो जाएगी उससे। हैं? मेरी प्रेमिका से शादी हो जाएगी मेरी। काहे ना हो जाएगी? तुम्हें डाउट है क्या? डाउट है थोड़ा सा। क्या उसका कोई और चक्कर है क्या? नहीं नहीं चक्कर नहीं है, सब इंस्टाग्राम आईडी मेरे पास है उसकी सारी। अच्छा उसकी इंस्टाग्राम आईडी। तो क्या इंस्टाग्राम आईडी तुम्हारे पास होने से क्या दूसरे को नहीं देखेगी? आंखों में पट्टी बांध के चलेगी सीधे यहाँ से। बस क्या करे प्रभु जी, एक बार आप बता दो कुछ, आपके पास कोई वो उपाय हो। क्या? मेरी शादी किससे होगी? आप खूब बढ़िया पढ़ लिख के योग्य बन जाओगे ना, हाँ जी। तो ढेर लग जाएंगे। आप चुन लेना उनमें से कौन सी करना है। हाँ जी ठीक है। ढेर लगेगा ढेर। ठीक है प्रभु जी, राधे राधे। याद रखना प्रभु, ये वीडियो डाल दो यूट्यूब पे। हाँ वो तो डल जाएगी, राधे तुम्हारे राधे घर प्रणाम पहुंचने जी। के पहले पहुंच जाएगी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी वीआईपी दर्शन क्यों किए जाते हैं? हैं? बहुत मंदिर में देखे मैंने कि दर्शन किए जाते वीआईपी। तो आप मत करो वीआईपी दर्शन, जहाँ सबसे खड़े होके सब कर रहे वहीं से करो, खत्म। नहीं तो वीआईपी दर्शन करवाए क्यों जाते हो फिर? लोग देते हैं पैसे तो लेने वालों को दिक्कत क्या है? देने ही बंद कर दो तो लेने वाले क्या ले लेंगे? गलती तो उनकी भी है ना जो पैसा दे के दर्शन में जा रहे हैं। हाँ फिर द्वार तो सबके लिए खुला है, आप काहे दे रहे हो पैसा? अब गौरी गोपाल में आप आए हो, यहाँ देखो सब एक से बैठे हैं, हाँ कोई जी। वीआईपी गिरी नहीं है, यहाँ सबके लिए एक सा है। हाँ जी। फिर तो यहाँ सब एक सा है। अब कोई कहीं कर रहा है तो वीआईपी लोग जा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो लेने वाले को दिक्कत क्या है? इसलिए आप देना बंद कर दो, लेने वाला क्या ले लेगा? सबकी तरह जाओ दर्शन करो। हम भी जाते हैं पीछे से बिहारी जी का दर्शन करके आ जाते हैं। हम तो वीआईपी लाने में नहीं लगते। अब आदमी को बनना ही वीआईपी है तो भैया बनो। आजकल तो पैसे से लोग वीआईपी हो रहे हैं, तो बनो फिर जब है तो। फिर भगवान जी को क्यों बांट रहे हैं? हैं? भगवान जी को क्यों बांट रखा है? अरे भगवान जी थोड़ी बट रहे हैं ना, भगवान जी किसने बांटा? इंसानों ने बांट रखा है। तो अरे भैया समझा तो रहे हैं कि पैसे वालों का ज्यादा हिचकोले मारता पैसा, तो वो वीआईपी पैसा दे के लाइन में लग जाते हैं। भैया तुम्हारे संग भीड़ में खड़े नहीं होंगे यहाँ। तो जब देने वाला तैयार है तो लेने वाला ले रहा है। जब देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, तुम काहे परेशान हो रही हो? हैं? तुम ना लगो वीआईपी लाने में। बात ठीक है, वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए दर्शन वर्शन में, लेकिन फिर भी ये गलती लेने वालों से ज़्यादा देने वालों की है। क्या कहते हैं आप लोग? यस। किसकी गलती है? देने वाला। हाँ आप दो ही मत ना। हम तो जाते हैं दर्शन करने, पीछे जाके खड़े होकर दर्शन करते हैं। भगवान में मन लगाने आए हैं कि पैसा दिखाने आए हैं? भगवान में अब मन सब लगाने। जगह लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास 2 मिनट का समय नहीं है कि 2 मिनट वो लाने में लग जाएं या खड़े हो जाएं। आजकल लोग 2 मिनट भी लाने में नहीं लगना चाहते। तो भाई जब आपको रुतबा है तो भाई पैसा तो लोग लेते हैं, लोग देते हैं। राधे राधे बाबा। चलो और जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। मेरे 2 से 3 प्रश्न हैं, उसमें से जिसका भी उत्तर मिल जाए। सबसे पहला तो अपने वृंदावन से ही है, जो अपना निधिवन है। जैसे अपन मंदिर में जाते हैं, जैसे भोले बाबा के मंदिर गए तो एक मतलब अपना मन भावुक हो जाता है। और जैसे है ना, कोई भी देवी जी के मंदिर जाते हैं, अभी जैसे यहाँ पर अभी मैंने बहुत सारे मंदिरों में दर्शन करे, तो एक मन भर मतलब एक अपने आँखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन जो निधिवन है वहाँ पर वो वेव्स नहीं आई मुझे, मतलब वहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? बाकी सारे मंदिरों में तो होता है, जब सब जगह हो गया तो पर भाव वहाँ प्रकट हो जाकर चुका है ना, मतलब वो हैं? एक जैसे हर मंदिर में जो एक अट्रैक्शन हुआ ना, पर वो वहाँ उस मंदिर में नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आप बार बार वहाँ जाएंगे, रोज जाएंगे, हो जाएगा।
और दूसरा प्रश्न मेरा ये है, जो सत्य की बात बोली जाती है कि हमेशा अपन को सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए, मैं माइक पे तो नहीं बोल सकती पर इनडायरेक्टली मैं बोलना चाहूँगी कि मैंने ना सत्य का मार्ग चुना तो, लेकिन शायद मुझे कुछ ज़्यादा ही दिक्कत में आ जाती हूँ मैं, और आ ही गई हूँ अपनी लाइफ में। तो मतलब सच्चाई मुझे शायद है ना बहुत दिक्कत दे रही है। सुनो, मतलब मैं बोल नहीं पा रही माइक पे। मैं समझ गई आपकी सच्चाई। जी बस ऐसा है, मैं आप सबके लिए एक फायदे की बात बताऊं, लड़की को और लड़कों को दोनों के लिए बताऊं। जो ये कहना नहीं चाह रहे हैं वो हम कह दे रहे हैं। लड़की जो होती है और लड़का जो होता है, विवाह के पहले ना बहुत सारे लोग किसी के साथ रिश्ते में होते हैं, रिलेशन में होते हैं। कुछ लड़कियां भी होती हैं, कुछ लड़के भी होते हैं। फिर क्या होता है, लड़का लड़की दोनों का होता है विवाह। तो लड़की को ये डर लगता है कि कहीं हमारे होने वाले पति को बाद में ना पता चले, इसलिए वो बता देती है कि मैं उस फलाने के साथ, किसी के साथ रिश्ते में रही हूँ। तो लड़का भी बताता है कि मैं भी रिश्ते में रहा हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, आपके विवाह के पहले क्या था। एक तो देखो, ये सब होना ही नहीं चाहिए। मैं रोज़ कथाओं में लाख बार कहता हूँ, चरित्रवान बनो। लिव इन का कल्चर गलत है, लिव इन के कल्चर में ना उलझो, चरित्रवान बनो। और यदि आपने कोई गलती की है तो अपने विवाह के बाद कभी उसका जिक्र किसी से ना करो, चाहे पति हो, सास हो, परिवार हो। भूल जाओ उसे। अब यदि अपना भला चाहते हो, यदि आपने उसे बोला तो आपने यदि एक बार बोल दिया कि मेरा इसके साथ चक्कर था विवाह के पहले, भले आपका संबंध पवित्र था, आप में कोई संबंध नहीं हुआ, फिर भी सामने वाला सदा आपको फिर उसी गलत दृष्टि से देखेगा। इसलिए कभी विवाह के पहले के रिलेशन एक तो बनाओ मत किसी के साथ, और बनाए हो तो होने वाले पत्नी को या होने वाले पति को उसके बारे में फिर अच्छे से रहो, फिर दोनों पति पत्नी मिलके रहो। आइंदा फिर किसी और की तरफ ना देखो, तो गुजर जाएगी और निभ जाएगी। यदि आपने ज़्यादा होशियारी के चक्कर में बताया तो वो उलझ जाएगा मैटर। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए। नहीं गुरुजी, पर ये लिव इन रिलेशनशिप से नहीं है ये। आपके कारण सबको बताया, आपका अपना कोई होगा, भगवान जाने। और कोई सवाल? और कोई सवाल? नहीं। चलो आपका ठीक है। राधे राधे गुरुजी। हमने सबको बताया, एक बात बताई सबके लिए, आपके लिए हो ना हो सबके लिए है ये बात। राधे राधे गुरुजी। जी, कल मैं आपसे मिलके गया था, मैंने पूछा था कि किस टाइम आना, बातचीत करनी है आपसे, तो आपने कहा था कि 7 बजे आ जाओ। तो मैंने पूरी रात इंतजार कर लिया, कोई बात नहीं। अब मेरा आपसे एक सवाल है, 4-5 दिन पहले, यहाँ आने से पहले मेरे सपने में शिवजी महाराज आ गए। उन्होंने मेरे से कहा कि तू बाबा बन जा। अब नु बताओ, अगर मैं अकेला हूँ घर वालों के, अगर मैं बाबा बन जाऊं तो क्या प्रभाव पड़ेगा उसका? अच्छा है, बाबाओं की कमी है, आप और बन जाओ। नहीं, सच्चे वाला बाबा बनना, ऐसे नहीं सब कुछ छोड़ के। अरे सच्चे वाले बनो, हम झूठे की कब बोल रहे हैं। नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ, अगर मैं बन जाऊं तो क्या प्रभाव पड़ेगा? घर वाले मना करें। कितने भाई हो? मैं अकेला हूँ जी। अरे तब तो मत बनो। अच्छा, एक चीज और बताओ गुरुजी, आप शादी ब्याह हो गई? ना, कुछ नहीं हुआ। मेरा मन नहीं करता करवाने का, बस मेरा मन करे जी दुनिया घूमने का, सारी दुनिया घूमूं बस। तो माँ बाप कह रहे हैं कि बाबा ना बनना? हाँ, मना करें। और तुम कह रहे हो बनूंगा? हाँ। तो ब्याह करने का मन नहीं है? ना, कुछ नहीं। अब एक चीज और बताओ गुरुजी। तो धोखा वोखा तो नहीं मिला किसी से पहले? ना, कुछ नहीं, मैं चक्कर में नहीं पड़ता जी ऐसे। हाँ, अब बताओ, मेरा सपना है जी, मैं 7-8 साल से हो गया यूट्यूब करते करते, अभी भी कर रहा हूँ, ये भाई वीडियो बना रहा। तो मतलब जिस भी बंदे के साथ मैंने वीडियो बनाई सबने छोड़ दिया, तो मैं भाई अकेला ही कर रहा हूँ फिलहाल। अब मुझे एक चीज बताओ, जब मैं आपसे कल वहां पे मिला था तो आपके पास गोल्ड प्ले बटन भी है, सिल्वर प्ले बटन भी है, डायमंड प्ले बटन भी है। हमारी किस्मत कद खुलेगी, हमें कद मिलेगा एक बटन। अब तो हमारे साथ वीडियो बना रहे हो, हम डिलीट नहीं करवाएंगे ना, तुम्हें परेशानी होगी। अच्छा, हाँ, तो बस यही जानकारी लेना चाहता कि बनूं या ना बनूं, क्या बाबा बनूं ना बनूं। तुम्हारा मन तो सिल्वर और गोल्डन बटन में रखा है। नहीं, वो तो बात ठीक है, मैं आपको देख के और थोड़ा सा भावुक हो गया कि भाई मेरे पास भी होना चाहिए, कि आप भी तो बाबा हो, हम भी बाबा बन सकते हैं, तो हमारे पास भी हो सकता है। अच्छा, जब तुम्हारे पास है बाबा हो के, तो हमारे पास भी तो हो सके जी। भाई बाबा के चक्कर में नहीं मिली, सेवा के चक्कर में मिली है। तो सेवा भी तो हम भी करेंगे जी फिर। हाँ तो करो, सेवा करेंगे फिर, सेवा करो। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। राधे राधे जी।
अब जो यूट्यूब पर जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। आज जो प्रश्न रह गए हैं कल फिर होगी प्रश्नोत्तरी। कल बात करेंगे आप सबसे। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।